क्वेश्चन नंबर 6 कैसा लग रहा है आपको? गाय वाला जो क्वेश्चन कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। शिफ्टिंग मेथड भी आप अच्छी लगा सकते हो इसमें। देखो इसमें 2 मगों तथा 3 बाल्टियों टोटल पूछा है भाई, तो इसमें कोई एक तो पूछा नहीं है जो शिफ्टिंग मेथड भी आप जल्दी लगा लोगे, सही है। जो मेथड मैंने आपको एलिगेशन मेथड बताई थी वो बिंदास है, दोनों का अलग अलग सीपी निकल आएगा एक एक का, फिर 2 और 3 का निकाल लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो शिफ्टिंग मेथड तो यूँ समझ चुके हो आप। एलिगेशन मेथड को एक बार और दोहरा लेते हैं, पहले उसी को लेते हैं एलिगेशन मेथड को। एलिगेशन मेथड क्या कहती है, देखो समझो इस चीज को। 8 बाल्टी के लिए 20 से संबोधित कर दो, बाल्टी के लिए 20 से और मग के लिए m से। एक बाल्टी का सीपी यहां पे आएगा, मग का सीपी यहां पे आएगा। टोटल सीपी कितना होना चाहिए, एवरेज सीपी, यानी कि 92 में 5 और 8 और 5 13 बर्तन खरीदे गए हैं, यानी कि 92/13, ठीक है। अब यहां का आना चाहिए रेशियो, यानी 8 बाल्टी है और वही 5 मग हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? अब मैं वही बात कर रहा था आपसे, यानी कि यहां जो अंतर होगा, यानी कि सीपी में एक बाल्टी एक मग के सीपी में जो अंतर है वो 8 और 5 यानी 13 में डिवाइड हो जाता है, ये होता है एलिगेशन। अब कैसे पता लगाएं एक सीपी का अंतर है कितना? तो देखो आप, कोई आदमी खरीदने गया बर्तन, तो उसने 8 बाल्टियों की जगह 5 ही बाल्टी खरीदी, उसने कहा 3 बाल्टियों की जगह मैं 3 मग और खरीद लेता हूं, यानी कि मगों की संख्या 8 कर दी उसने। यानी कि 3 बाल्टियों की जगह अगर 3 मग खरीद लेता है तो उसे सिर्फ 77 रुपए में काम चल जाता है, यानी 92 से 77 तक आप जाओगे तो 13 2 15 रुपए कम देने पड़ते हैं उसको। कितने रुपए कम देने पड़ते हैं? 15 रुपए। कितनी वस्तुओं को इधर उधर किया है? 3 को, यानी कि 3 बाल्टियों की जगह पे उसने 3 मग खरीद लिए। मैं कह रहा हूं कि एक के बीच में कितना अंतर है, यानी कि 3 बर्तनों को इधर से उधर किया, 15 रुपए कम देने पड़े, यानी एक पे 5 रुपए का अंतर है। सीपी जो आएगा उसमें 5 रुपए का अंतर होगा, समझ गए आप? तो इसके बीच में 5 रुपए का अंतर निकल के आ गया। ये 8 और 5 13 में डिवाइड करना है हमको। तो 13 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, तो आपको 5 यूनिट की वैल्यू 25/13, 8 यूनिट की वैल्यू 8 5 40/13, यहां लिख लो 40/13, यहां लिख लो 25/13। समझ गए आप इस चीज को? अब मुझे बकेट का सीपी निकालना है और मुझे मग का सीपी निकालना है। तो बकेट का सीपी ज्यादा है, बकेट का सीपी यानी इसमें से मैंने इसको हटाया तभी ये आया, यानी कि यहां पे निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना है। तो 92 और 25 को आप जोड़िए, तो 97 और 20 117/13, 13 निम्मा 117, यानी 9 निकल के यहां आ गया। ये बकेट का सीपी। मग का सीपी निकालोगे, मग का सीपी एवरेज से कम होगा, ठीक है। तो आप इसमें से इसको घटाओगे तब ये निकल के आया है। बात समझे आप इस चीज को? तो मुझे इसमें से इसको घटाना है तो ये निकल के आ जाएगा। तो 92 में से आप 40 घटाओगे, कितना बचा? 52/13, 13 चौक 52, 4 रुपए मग का निकल के आ गया। आपको क्या चाहिए? 2 मग यानी 2 चौक 8 रुपए, 3 बाल्टी यानी 3 दिन 27, 27 और 8 कितने होते हैं भाई? 35 रुपए। और 35 रुपए आपका ये ऑप्शन राइट आंसर। देखो ये एलिगेशन मेथड है, खासकर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तरीका बेस्ट है। अलग से कुछ तरीके आनी चाहिए, ठीक है, एक अलग से स्टैंडर्ड होना चाहिए। और इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप या इसको नोट कर लो बुक में। क्यों? क्योंकि ये डिटेल आपको नहीं मिलेगी, बुक में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये एलिगेशन कहीं दिख रहा है आपको इसमें एलिगेशन लगाने का मतलब? समीकरण से ज्यादा करते हैं लोग। शिफ्टिंग मेथड में मैं आपको बताई थी, शिफ्टिंग मेथड उस पर चले जाओ, गाय वाले पे ऐसे करके देख लेना, शिफ्टिंग मेथड लगा लोगे आप। इसको हटाते हैं, ठीक है, एलिगेशन मेथड हटा दें भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जरूर आप, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत आती है इसको जब पढ़ते हैं समझने में। कहाँ दिक्कत आती है देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से अपनी व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर भी 20% लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन यहां थोड़ी सी लैंग्वेज उसने एग्जामिनर ने चेंज की है, तभी तो उसने एसएससी में रखा है ये क्वेश्चन। कहां से? विक्रय मूल्य में से
अपने, देखो यहां से देखो, अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर, इसमें दिक्कत आती है, अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर। तो जो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, हम कहते हैं 40% अपने व्यापारिक खर्च को, यानी व्यापारिक खर्च अगर 100 है तो 40% उसने घटा दिया, इस तरीके से करते हैं। लेकिन इस तरीके से आपका आंसर आएगा नहीं। जब आपकी लैंग्वेज आप समझ रहे हो तो सीधी सीधी समझने में तो यही आ रही है। लेकिन इस चीज का मतलब क्या है, समझो आप इस चीज को। एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से, यानी कि अगर एसपी 100 है, इस विक्रय मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्च को, जो भी व्यापारिक खर्च होगा, अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाता है। जो उसने कोई चीज बेची, उसके बाद जो उसके पास पैसा आया 100 रुपए जो आए, उसमें से अपने व्यापारिक खर्च को हटाता है, वो जितना भी उसका व्यापारिक खर्च है। तो देखता है भाई इतना व्यापारिक खर्च हटा दो, फिर देखो कि मुझे अब कितना लाभ हो गया, ये देखता है वो। तो अपना व्यापारिक खर्च 40% हटाता है। 100% जो भी उसके पास मनी मिली है उसको, उसमें 40% व्यापारिक खर्च हटाता है, यानी कि एसपी सिर्फ 60 रह जाता है। अब यही एसपी 60 देखो कितने 20% लाभ, यानी कि सीपी के 120 के बराबर है। यही एसपी का 60% सीपी के 120% के बराबर है। यही थोड़ी सी बात समझने में आनी चाहिए आपको, यानी कि दूना। ठीक है, अब आप यहां से एसपी बट्टे सीपी बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। 120 बट्टे 60 यानी कि 2/1, यानी 1 सीपी है तो 2 एसपी है, तो कितना अधिक है, 100% अधिक है। और ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, दूना है ना एसपी, यही पूछा था। देखो आपका टाइप 10 चल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, यहां से आप इसको करके देखना। ठीक है, एसएससी 2013 में आया। हटा दें इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन करते हैं। आप श्योर हो, बढ़िया बात है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक वस्तु का नकद क्रय मूल्य ₹12,500 है, उसे 1 वर्ष के आधार पर खरीदा जा सकता है, जिसके लिए 10% ब्याज पर ₹14,300 देकर खरीदना होगा। इस सौदे में व्यापारी को कितना लाभ हुआ, यानी रुपये में ऑप्शन दिए, रुपये में पूछ रहा है लाभ। एसएससी 10+2 2012 जब आया होगा तब क्या सोचा होगा स्टूडेंट ने, और एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा क्वेश्चन को रखते समय। यानी कि वो कहता है भाई तुम 12,500 में नकद ले जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, उसके पास बजट नहीं है, वो कह रहा है मुझे चीज़ की ज़रूरत है, और आप ऐसा करो 1 वर्ष के लिए उधार कर लो पैसे। ठीक है, 1 वर्ष के बाद मैं आपको पैसे चुकता कर दूंगा। कितने रुपए दे दूं भाई 1 वर्ष के बाद? उसने कहा ज़्यादा नहीं, आपको 14,300 रुपये देने पड़ेंगे 1 वर्ष के बाद। उसने कहा 14,300 रुपये, यार ब्याज लगा रहे हो, कितने % ब्याज लगा रहे हो आप? भाई 10% ब्याज रहेगी। तो वो सामान लेके चला जाता है। लेकिन हुआ क्या, 10% ब्याज लेने के बाद, यानी कि किसी भी चीज का जो दुकानदार ने अपने मन में सोच लिया कि इस चीज का 110% मुझे 14,300 रुपये मिल जाएगा, तभी तो 10% ब्याज पे उसने 14,300 बता दिए, यानी कि 110% 14,300 रुपये के बराबर उसने सोच लिया दुकानदार ने। यानी कि उसके हिसाब से 10% 11 का 11 11 33 1,300 रुपये, और 100% 13,000 रुपये। समझ रहे हो आप? दुकानदार ने सोचा कि 13,000 रुपये का मूल्य है अगर अभी, तो उसे 1 साल के बाद 10% के हिसाब से ब्याज पर 14,300 रुपये देने पड़ेंगे। चलो ठीक है, अभी 13,000 रुपये फिक्स कर लेता हूँ। यानी कि नकद में वो 12,500 का दे रहा था, यानी कि लाभ उसका जो है कितने 500 रुपये का हो गया। ये ऑप्शन ही राइट आंसर। 3 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म था। वैसे आप इसे मन में भी कर सकते थे, पेन नहीं चलाते। अगला क्वेश्चन करें, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हटा देते, गुड, आप समझदार हो यार, हटाते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बने रहो वीडियो में। 1-2 क्वेश्चन और रह गया है, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होने जा रहा है भाई, तो पूरी वीडियो तो देख ही लो। ठीक है, अभी तो और अच्छे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है जी, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेब की कीमत 1 केले की दुगनी है और 1 केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। तदनुसार हर फल की कीमत में 10% वृद्धि हो जाए
तो 4 केलों 2 सेबों तथा 3 अमरूदों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? मुझे हंसी क्यों आई? मुझे हंसी इसीलिए आई कि 4 केलों 2 सेबों तथा 3 अमरूदों की कीमत, अच्छी बात यहां तक, कितने प्रतिशत बताइए भाई। चाहे तो आप 1000 केले, 1000 सेब, 1000 अमरूद की बात कर लो, प्रतिशत में तो लौट के 100 पे ही आना है। एक एक फल पे जो वृद्धि हो रही है वही वृद्धि होगी। 10% इसका आंसर, 10% इसका आंसर आएगा, खत्म। लेकिन मैं आपको पेन थोड़ा सा लाके बता दे रहा हूं, अच्छा रहेगा। सेब के लिए एप्पल मान लो, केले के लिए बनाना, अमरूद के लिए हुआ हुआ जी मान लो, ठीक है। अमरूद की कीमत अगर 100 है तो बनाना की यानी एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम, यानी कि ये 75 है, ठीक है। अब एप्पल बनाना के चक्कर में दोगुना है, यानी कि दोगुना यानी कि 150, ठीक है। रेशियो आप निकालोगे 25 छिक्के 150, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, कीमत में 10% की वृद्धि कर देते हैं। मैं भाई इसमें पूरे में 110 का गुणा कर दे रहा हूं, 110% का, यानी 10% वृद्धि हो गई। अब आप ध्यान देने वाली बात मेरे प्यारे दोस्तों ये है, मुझे क्या चाहिए, 4 केले चाहिए, तो 4 का गुणा इसमें कर दिया, 4 केले हो गए भाई, ठीक है। 3 अमरूद कर दिए, 3 का गुणा यहां कर दिया, बहुत सही। और कुछ है, 2 सेब हैं, 2 का गुणा यहां कर दिया। तो इस गुणा से क्या तुम 1000 का गुणा ना कर दो इसमें, मैं इसमें कर दूं अभी 10,000 का, इसमें 5,000 का, इसमें, लेकिन आउट ऑफ ब्रैकेट 110% का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि 10% ही फर्क पड़ेगा सब पे, 10% ही बढ़ेगा, समझ रहे आप। तो ये चीज थी, अगर पहले 2 चौक 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12 इतने रुपये का था तो उसका 110% निकाल लो आप, 10% ही तो बढ़ेगा। ये ऑप्शन इज राइट आंसर, समझ में आ गया। इसमें ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मुझे सादा दिख गया था भाई 10% कीमत में वृद्धि की गई है, तो आप माल चाहे कितना भी खरीद लो, टोटल खर्च में भी 10% की वृद्धि आती है, समझ रहे हो उस चीज को, ठीक है भाई, बढ़िया चीज है। One trader calculates the percentage of profit on the buying price and another calculates on the selling price. When their selling price are the same, then the difference of their actual profit is Rs 85 difference, ठीक है। And both claim to have made 20% profit. What is the selling price of each? ठीक है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, अच्छी बात है। अंतर 85 रुपए दिया गया है आपको, ठीक है, और एक सीपी पे लाभ जोड़ता है, एक विक्रय मूल्य पे लाभ जोड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, टाइप 10 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख के जाएं, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है, और जल्दी हो जाएगा। चलो करते हैं। देखो एग्जामिनर कुछ घुमा के लैंग्वेज देते हैं, तो जो बात हमें बीच में से पकड़ते हैं ना हम लोग, कभी कभी कोई कहता है कि सर आप बीच में से क्यों पकड़ रहे हैं, कोई कहता है कि भाई आपने बीच में से क्वेश्चन पकड़ लिया, तो मैं क्या करूं, वही वो बात उन्होंने बीच में डाल दी एग्जामिनर ने जान के, कि इस बात को ऊपर डालोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगी, इस बात को बीच में डाल दो। 20% अगर लाभ होता है तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 कैसे आती है भाई, 20/100 1/5%, सॉरी 1/5 फ्रैक्शन। अब एक सीपी पे कर रहा है एक व्यापारी, उसके लिए अगर सीपी 5 है तो उसने 6 में उसे बेच दिया, पहला व्यापारी है उसके लिए ये कंडीशन है, बात समझ पा रहे हो आप मेरे दोस्तों। दूसरा व्यापारी क्या करता है, दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर, यानी कि उसका अगर विक्रय मूल्य अगर 5 है विक्रय मूल्य, तो सीपी कितना होगा, यानी 1 का लाभ किया है 5 में बेच के, यानी सीपी 4 होगा, बात समझ में आ गई। अब उसने पहले क्या कह दिया है, जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है होता है, यानी विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, यहां 5 है या 6 बराबर कर लो। बराबर करने के लिए ये कोप्राइम है तो 30 लाख आ गया ना, तो आप ऐसा कर लो कोप्राइम का आपस में एक दूसरे का गुणा कर देते हैं, तो 5 का इसमें कर लो, तो एक्चुअली में इसका कितना सीपी हो जाएगा, 25 सीपी और 30 एसपी। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, समझना बहुत जरूरी है। इसमें
एसपी 30 करने के लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा, 24 सीपी हो जाएगा और 30 आपका एसपी हो गया। अब एसपी एसपी बराबर क्वेश्चन जो बता रहा आपने अभी तक वही किया है। तो यहां पे पहला वाला जो व्यापारी है उसको 25 से 30 यानी 5 रुपए का फायदा हो रहा है हमारे हिसाब से। दूसरा वाला जो व्यापारी है 24 से 30 यानी कि 6 का फायदा हो रहा है। अब ये दोनों के लाभ ही तो हैं और इन्हीं लाभों का अंतर जो एक है इसकी वैल्यू 85 आपको आंसर में सॉरी क्वेश्चन में दे रखी है। आपको क्या चाहिए? विक्रय मूल्य प्रत्येक का यानी कि 30 यूनिट की वैल्यू। तो आप बड़े प्यार से 30 इंटू 85 2550 रुपए आप निकाल रहे होंगे रुपए। ये आपका सी ऑप्शन राइट है भाई, सी ऑप्शन राइट। ठीक है, समझ में आया आपको? बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपका टैब, इस टैब के साथ प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होता है और जो क्वेश्चन नए नए पूछे जा रहे हैं उनको हम कराते रहेंगे आगे भी। ठीक है, और देख लो एक बार इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा तरीका है ये भाई इसको सॉल्यूशन करने का, बढ़िया तरीका है ये। देखो छोटी छोटी संख्याओं में काम चल जाता है। तो अब हम इसके बाद डिस्काउंट पढ़ाएंगे। डिस्काउंट में ज़्यादा टैप नहीं रहेंगे लेकिन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। वो कुछ ऐसा होता है, कुछ होते हैं डिस्काउंट में क्वेश्चन है कराने वाले, उनको करा देंगे। ठीक है, और एक अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा बहुत इधर उधर से क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस के, मैंने इसमें आपको 100 से प्लस क्वेश्चन करा दिए। टैप 10 है, 100 से प्लस क्वेश्चन हर टैप मैंने आपको पढ़ाया है। अगर कोई आउट ऑफ टाइप कोई क्वेश्चन है तो उसको हम करा देंगे आगे। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको पूरा चैप्टर खत्म करा दिया, 10 टाइप कराए, 100 से प्लस क्वेश्चन का दावा किया था वो मैंने आपको पूरा कराया। अब मैं डिस्काउंट पढ़ाऊंगा। डिस्काउंट में कुछ मेन टाइप हैं उनको हम करा देंगे और बहुत जरूरी बहुत होते हैं। ठीक है, देखो मुझे एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे उम्मीद क्या है, मैं अगर अपना आपको रूटीन बताऊं तो आप कहोगे इस बात को, भाई ये कैसे कर लेते हैं इस चीज को। मैं रूटीन पर आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, लेकिन मेरी उम्मीद क्या है, अगर इस वीडियो को 100 लोग देखते हैं, 100% 100 लोग देखते हैं, तो उसमें से अगर 1% एक लड़के ने भी अगर ये कह दिया कि ये जो बंदा पढ़ा रहा है ये सही पढ़ा रहा है, मेरी समझ में आ रहा है इसका पढ़ाया हुआ, और उसने मुझे फॉलो किया और उसका कुछ हो जाता है, कुछ बन गया वो, ठीक है, या मैथ में अच्छा होशियारी हो गया कम से कम, तो आगे उसने कभी भी कहा कि हाँ मैंने मैथ उनसे पढ़ा था, तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा। सिर्फ उस एक बंदे की, 99 की मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। एक बंदा कभी भी ये बात कह देगा कि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छे समझ में आता है, अच्छे तरीके, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, तो मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, खास उसी के लिए, और फायदा भी उसी का ही होगा। मैं तो अपना टाइम निकाल के इस चीज को, मेरी तबीयत खराब थी बहुत, अभी भी मैं तबीयत खराब में थोड़ा कम सा बोल रहा हूँ, जुकाम भी है, सिर दर्द, कमर दर्द कर रही है, शरीर टूट सा रहा है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके लिए बहुत फायदा होगा। इस चीज का क्या है आपको फायदा है भाई, मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूं उसको बस आपको शौक सा है एक, और उसको मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अभी देखो लोग नहीं जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग जुड़ जाएंगे तो IIT के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, साइंस के 12th वाले जो क्वेश्चन हैं, मेन 12th का मैथ भी इसी हम चैनल पे दे देंगे आपको। अच्छा सॉल्यूशन, गजब सॉल्यूशन, वो भी आपको ऐसा लगेगा अरे वाह मैथ सिंपल बना दिया, ऐसे लगेगा आपको। IIT के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके जो मेन क्वेश्चन हैं जो मेंस वगैरह में आते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ मटेरियल देने का। क्या जा रहा है भाई, मैंने भी बहुत वीडियो देखी, बहुत पढ़ाई की, किताबों से लगे रहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिविटी मत लाया करो, पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। और हमारा क्या जा रहा है यार, क्या जा रहा है, जहां से मिले वो चीज ले लो। ठीक है, अब हम आपको डिस्काउंट में मिलते हैं, अच्छा चैप्टर है, अच्छे टाइप पढ़ाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइप में नहीं दिखाएंगे। फिर उसके बाद डिस्काउंट के बाद हम चले जाएंगे उधर, आपकी राय हो तो आप कमेंट में बता देना, हम चले जाएंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एक अच्छे तरीके से। आपने कहीं नहीं देखा होगा तरीका, अगर आप कहोगे अरे नहीं उनसे पढ़ के आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पढ़ाए, सब ऐसे ही सीखते हैं, मैं कोई जन्म से सीख के नहीं आ गया। लेकिन आप किताब खोलोगे, नोटबुक खोलोगे, उसमें मूड मारोगे, आपका कोई ना कोई तरीका निकल आएगा, आपको नई चीज मिल जाएगी और सीखने को। तो वो चीज मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। ठीक है,
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पार्टनरशिप, इज सेम है वो दोनों चीज। तो चलो ये आगे चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अभी वीडियो खत्म करते हैं। अब हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करने के बाद डिस्काउंट में मिलेंगे। जय हिंद।